महाराज जी, अपने अंदर का डर कैसे खत्म करें? अदृष्ट के द्वारा अंदर डर होता है। अपना किया हुआ पाप कर्म हमको भयभीत करता रहता है और कोई नहीं है। जब वही निष्पाप हो जाता है तो निर्भय सिंहवत हो जाता है। अपना किया हुआ पाप कर्म और कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसके लिए हम कहते हैं कि बाहर के शत्रु को परास्त करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को परास्त करने के लिए अध्यात्म है। अगर अध्यात्म का विवेक प्राप्त नहीं तो आंतरिक शत्रु मार के गिरा देगा। अब हमारे द्वारा जो अधर्माचरण हो चुके हैं पूर्व में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो हमको भय देते रहते हैं। चिंता, शोक, भय, ओवर थिंकिंग, कल्पनात्मक, ये सब यही है। इसी में जीव परास्त हो जाता है। अब अगर वो संभल ना पाया तो ये धीरे धीरे फिर इतनी अशांति में कि उसको जीना मुश्किल हो जाता है। उसे चाहे आप डिप्रेशन कह लीजिए या विक्षिप्तता कह लीजिए, सब कुछ होगा, रुपया भी होगा, व्यवस्था भी होगी, सब होगा, लेकिन आप अशांत होंगे। तो इसी को शांति प्रदान करने के लिए आपका चिंतन सही रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए भगवान की शरण और भगवान का नाम जप है। शरीर में पाप कर्मों के अनुसार रोग आना, परेशानियां आना, बाहरी परिस्थितियां बिगड़ जाना, ये तो भगवान जब अवतार लिए तब भी हुआ है। परिस्थितियां नहीं बिगड़ गई। सुबह राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितनी बढ़िया परिस्थिति थी। पूरी अयोध्या आनंद में झूमने वाली थी कि राजा राम बनेंगे, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई। तो परिस्थितियां बाहरी बिगड़ सकती हैं, आंतरिक परिस्थिति हमारी संभली रहे। भगवान राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुरा के प्रणाम करके 14 वर्ष वनवास के लिए चल दिए। क्यों? वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि यदि आंतरिक परिस्थिति ठीक है, आंतरिक हमारा विचार ठीक है, तो हम अभी इसको संभालिए। अभी अवसर है। नाम जप कीजिए। और आप वकालत का कार्य करते हैं, कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी गलती होगी तो ये रोग और बढ़ जाएगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह अशांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे, और अधिकतर धनी बनने के लिए केस जितना कोई गलत होगा उतने अधिक धन देगा। जो सही चलता है, जिसको फंसाया जा रहा है, वो तो धन से भी हीन है और बाहरी व्यवहार से भी हीन है। वो आपको ज्यादा धन नहीं दे पाएगा, लेकिन गिड़गिड़ा सकता है। तो इतना तो पता चल ही जाता होगा लगभग कि ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, और फिर वकालत तो बुद्धि प्रवीणता को ही कहते हैं। तो उसके देखने से, उसके बैठने से, उसकी चाल से, उसके कहने से पता चल जाता है कि आदमी गलत है, तभी इतना ऐसा हमें प्रलोभन दे रहा है। तो गलत का धन न ले, गलत का मुकदमा जिताने की कोशिश न करे। अगर नहीं पता चला, बीच में पता चल जाए, तो पैसा भी वापस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी ये बात मानेंगे तो बड़े बड़े वकीलों के सब जो विलासिताएं वो सब बंद हो जाएंगी ना। विलासिता के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए अनर्थ वाला चाहिए। अनर्थ वाला ही पूरी पेटी भर के दे सकता है। ये गरीब लोग पेटी भर के नहीं देंगे। धर्म से चलने वाले लोग तुमको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, तो इनके पैसों से बचिए। एक ने कहा था पूरे, अब यहाँ तो बहुत सब आते ही रहते हैं, तो एक वकील ने कहा था हमको पढ़ाया गया यही कि हमको केस जितवाना चाहे जिसका हो। तुमका अधर्माचरण करता है तो उसका बोले हमें पैसे से मतलब है। तुमका भाई देखो आप बोल रहे हैं, संभलना। तुम्हारी अगर बहन के साथ बलात्कार किया हो
और उसका पक्ष लेकर के आपको पैसा दिया जा रहा हो तो आप वकालत करोगे? रुक गए। हम कहा तुम्हारे भाई की हत्या करने वाला हो और उसका पक्ष लेकर आपको पैसा देकर वकील किया जाए, आप करोगे? आपको पता है कि मेरे भाई का हत्यारा है, तो आप कहोगे पैसा नहीं सोने से तौल दे तो भी मैं तुझे जहां तक हमारी वकालत काम करेगी फांसी पे चढ़ाऊंगा। ऐसे ही निर्दोष गरीब आदमी का पक्ष लेना चाहिए कि जैसे मेरी बहन मेरा भाई ऐसे उसका। पर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है। वो बेचारा 100 जगह भटकेगा, कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगी। और पैसे में इतनी दम है, जा करके गड्डी सरका दीजिए और फिर बात कीजिए तो ठंडा के साथ आपसे बातचीत होगी। ठंडा पिलाओ इनको, फिर बातचीत होगी, क्यों नहीं? तो हमें लगता है ऐसी बातों से बचिए और पूर्व में जो गलतियां हो गई हैं उनके क्षमापन के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे गलती ना कीजिए। ये भय अदृष्ट का होता है। किम भय मूलम, ये हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो कर्म कर दिया है वो अभी तैयार हालत में आपको बिल्कुल सताने के लिए है। वो बार बार अंदर से आपको सूचना देता रहेगा, मैं हूं, तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा पतन करूंगा। देखो अंदर एकदम सहम जाओगे, जैसे गलतियां हुई ना तो सहम जाओगे क्या। और अगर पूर्व का, इस जन्म से पूर्व का पाप है तो अचानक घबराहट पैदा हो जाएगी, आपको ढूंढने से पता नहीं चलेगा। और इस जन्म का है तो पता चल जाएगा आपको कि वो हमने किया है, वो हमको जलाए डाल रहा है, वो कर्म हमको जलाए डाल रहा है। स्पष्ट निकलता है मन से कि यार ये उसी कर्म का फल है जो मैंने किया है। तो अपने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जाने में अनजाने में, काम वासनावश, क्रोध वासनावश। तो हमको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नियम पूर्वक पाठ करें। संस्कृत पढ़ लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं आप? हाँ, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। तो जैसे भगवान के विष्णु शास्त्र नाम है तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, है? एक बार खरीद करके और आप अभ्यास कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम का रोज एक बार पाठ, और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय हिंदी से रोज, ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट कीर्तन, जो नाम प्रिय हो, राम, हरि, राधा, क्या नाम प्रिय है आप? हरि। तो बस हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये 10 मिनट कीर्तन कीजिएगा, ठीक है? और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिएगा। दूसरों का सुख देने का भाव रखिएगा कि मैं दूसरों को सुख कैसे दे पाऊं। फिर कभी मिलिएगा तो बताइएगा अब कैसा है हालचाल आपका। पक्की औषधि है ये, रामबाण अचूक औषधि है। विष्णु शास्त्र नाम का नित्य पाठ, 1-2 अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, 10 मिनट, इसीलिए 10 मिनट रखा है कि बहुत कार्य है। नाम संकीर्तन, और फिर दिन में एक बार किसी का परहित करने की सोचना, भाई कोई ऐसा कार्य तो मेरे द्वारा हो जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और मैं दूसरे के कार्य आ जाऊं, ऐसा कोई कार्य। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा से, वो होता है अच्छे कार्यों से, वो होता है भागवतिक कार्य। कई बार हम समझाए, एक बार आप सुंदर भोजन की थाली पाने जा रहे हो और एक भूखा आदमी आ जाए और उसे आप देख करके अपनी उठ के खड़े हो गए, आइए बैठ जाइए, पा लीजिए आप, और वो जब पाकर मुंह पोछे तो देखो आपको कैसा लगेगा। जीवन भर खाने से जो सुख नहीं मिलेगा, वो जब खा के ऐसे तो आपका हृदय शीतल होगा। वही शीतलता हमें सुख पहुंचाती है। परोपकार करने से अमोघ शीतलता आती है, और शरीर से दूसरे का जब हम सेवा हित करते हैं तो शरीर द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और मन से जब हम नाम जप करते हैं तो कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो आप कीजिएगा ऐसा। आगे मंगल भवन भगवान है, मंगल ही करेंगे, क्योंकि मंगल न करना होता, आप सात्विक ना होते तो यहां आते ही नहीं। जो प्रभु ने अनुग्रह किया, जब द्रवहि दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। आप पर कृपा भगवान की है, अभी संभालिए, ठीक है।